तुम मुझे परेशान लग रही हो। सब तैयारियां तो हो गई हैं, अब रिलैक्स हो जाओ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं ओनर। कल रात नींद भी नहीं आई, बच्चों की तरह बैग पैक किया हुआ है। सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ। 6 बजे उठना बहुत अच्छी बात है। मेरा भी दिल करता है कि मैं सुबह जल्दी उठूं, लेकिन लेट हो जाता हूँ। मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। मगर जाना तो बहुत जरूरी है ना कैन। स्कूल में बहुत सारी अच्छी चीजें सीखोगे तुम। मुझे वो स्कूल अच्छा नहीं लगता। कौन खाला? मेरे पास है। शादी से पहले कैसे जा सकती हैं? अब उनका मूड कैसा है? ठीक है। शहरजाद से बात कर रहे हो ना? मेरा सलाम कहना, मेरी तरफ से किस करना। खाला तुम्हें याद कर रही हैं शहरजाद। दे दी है। अरे ये सुबह सुबह कौन आ गया घर? मेहरबान बेगम से कहना बिल्कुल फिक्र न करें। मैंने भी यही कहा है, लेकिन वो कह रही हैं कि उन्हें काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं। वो कर सकती हैं। फरीदा बेगम। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस। वालेकुम अस्सलाम। बतूल बेगम यहीं है क्या? ऊपर हैं, ऑनर साहब भी वहीं हैं। लाइन ये मुझे शुक्रिया, दें। मैं खुद दे जाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। घर का कब्जा मिल गया है। जो छोटे मोटे काम है वो आज हो जाएंगे। अगर चाहो तो चलकर देख लेते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए तुम दोनों को। फर्नीचर भी देख लेंगे। क्या हुआ? अम्मी आई हैं। या अल्लाह। अच्छा शहरजाद, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद अम्मी जान। मैंने सोचा आज का नाश्ता तुम लोगों के साथ करूं, इसीलिए ये लेके यहाँ चली आई। अच्छा कि आप आ गए। अम्मी भी नाश्ता करेंगी। जरूर। लेकिन अब तो मैं जॉब पे जा रही हूँ ना कैन, बिल्कुल अम्मी की तरह। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो फिर मैं भी जॉब पे नहीं जाऊंगी। तो नहीं जाए ना, हम दोनों पार्क चलते हैं। बेटा, आप स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो? बस मुझे नहीं जाना, मुझे वो स्कूल अच्छा नहीं लगता। कैन जान, देखो मेरी बात सुनो। अभी तुम स्कूल जाओ और मुझे शाम में बताना कि स्कूल क्यों अच्छा नहीं लगता। समझ गए ना कैन? अभी तैयार हो? चलो। खामोश क्यों हो नाहिदा बेगम? हम अपनी बेटी के लिए तोहफा लेने जा रहे हैं। अफसुर्दा क्यों हो रही हो? अफसुर्दा नहीं हूँ, बस ऐसे ही खामोश हूँ। ये तो खुशी की बात है कि हमारी बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से हो रही है। अब उसके तमाम दुख और तकलीफें दूर हो जाएंगी। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? सच कह रहे हैं आप। या फिर तुम शादी में भी शिरकत करना चाहती हो? नहीं तो। हम सबके लिए यही मुनासिब है। तोहफा देने से उसे बिल्कुल अकेले होने का एहसास नहीं होगा नाहिदा बेगम। ये बात तो है बुरहान साहब, इसमें कोई शक नहीं, मगर उसका फस्सू को मालूम ना होना ही ठीक होगा। अल्लाह बचाए कहीं दोबारा कयामत ना बर्पा कर दे। वो होती कौन है? अब क्या हम उससे डर कर जिंदगी गुजारेंगे? इस उम्र में हमसे कोई सवाल पूछ सकता है नाहिदा बेगम? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरी खातिर ही मुस्कुरा दो, ताकि मरने से पहले मैं तुम्हें मुस्कुराता देख लूं। आप भी ना बुरहान साहब। ये आ गए। बहुत शुक्रिया फिरदौस। लो ना बतूल, ये तो तुम्हें पसंद है ना? गरम गरम है। तुम अभी भी ऑफिस जा रहे हो क्या बेटा? 1-2 दिन ही तो रह गए हैं शादी में। तो क्या करूं अम्मी, दफ्तर ना जाऊं क्या? करीम तो है ना। तुम तो कुछ कहो बतूल प्लीज।
ऑफिस जाने के बजाय अपनी शादी की तैयारियों पे ध्यान दो। जिन बातों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उन पर कोई बात नहीं करना चाहती फरीदा। मैं क्या हूँ, मुझे अपनी हद मालूम है। बतूल प्लीज, तुम जानती तो हो मेरा वो मतलब नहीं था। ये तुम्हारी आदत है फरीदा, पहले दिल तोड़ना फिर कहना कि मेरा वो मतलब नहीं था। अरे भाई, तुम मुझे समझ ही नहीं रही। मैं कोई गलत नहीं समझ रही। अब वही बातें मुझे ओनर के सामने कहने पर मजबूर नहीं करो। अम्मी, आप ऐसा मत किया करें। आपको किसी की भी परवाह नहीं है, अच्छा, खास तौर पे खाला की। आपका रवैया ठीक नहीं है। आपने शहरजाद को एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल से कबूल किया है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम दोनों से सॉरी कहती हूँ, मगर सुन लो, तुम दोनों मुझे गलत समझ रहे हो। बिल्कुल, असल में हम गलत हैं और तुम हमेशा से बिल्कुल ठीक हो। मगर मैं अपने प्यारे बेटे की खातिर सब भूल जाने के लिए तैयार, क्योंकि ये अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला है ना ओनर? ये भी बहुत खूबसूरत है, मगर हमें डायमंड का कोई अच्छा सेट चाहिए था। आपको डायमंड का सेट चाहिए था? क्या डायमंड का सेट बहुत महंगा है? जी हाँ, असल में डायमंड है, इस वजह से। हमें कीमत की फिक्र नहीं है, बस डिजाइन पसंद आना चाहिए। दिखाएं हमें। जी जरूर जनाब, अभी दिखाता हूँ। बिलाखिर आप भी समझने लगे इन चीजों के बारे में। अरे भाई, आखिर शहरजाद बेटी के लिए ले रहे हैं। यहाँ तो ठीक है, मगर फस्सू के सामने नहीं कह दीजिएगा। जरूर कहूँगा, ये तोहफा है, मगर सिर्फ तुमसे और शहरजाद बेटी से। हाँ हाँ, काश के ये शहरजाद को खुद अपने हाथ से पहनाती। देखना, वही तुमसे कहेगी कि खुद पहना दे। वाकई, मगर शादी के दिन की खुशी कुछ और होती है। क्या पोस्टमैन से भेजा है दावतनामा? नहीं, कोरियर लेकर आया था, और फिर उन्होंने फोन भी किया था कि ऑनर और मुझे बहुत खुशी होगी, आप लोग आएंगे तो। आपने क्या मना कर दिया फिर? ऐसा कैसे कह सकता हूँ, बस थोड़ा सा लफ्जों का हेर फेर किया कि ये तुम्हारे लिए बहुत अहम दिन है, खुशी का दिन। कहीं हमारे आने से तुम्हारी खुशियों में कमी ना हो जाए, बस इस तरह की एक दो बातें। मगर उसने बहुत इसरार किया। बहुत हसास लड़की है। ये देखें जनाब, ये इस वक्त डायमंड का सबसे बेहतरीन सेट है। ये तो देखें बुरहान साहब, कितने खूबसूरत हैं ये, बहुत ही जबरदस्त हैं ये। इसका मतलब हॉल के तमाम अरेंजमेंट्स हो गए हैं? जी हो गए। शुक्र है, माशाअल्लाह। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बस शादी के दिन का इंतजार है। आप चाहें तो देख सकती हैं। बिल्कुल, मैं भी देखूंगी। ऐसा करते हैं, सब साथ चलते हैं, ठीक है ना बतूल? शहरजाद के घर के सामान का क्या होगा ओनर? उसके बारे में भी कुछ सोचा है तुमने? जी खाला जान, शहरजाद ने अपने सामान की पैकिंग कर ली है। हनीमून के दौरान शिफ्टिंग हो जाएगी सारी। मेहरबान बेगम का क्या होगा? तुम लोगों ने इस बारे में बात की क्या? मेहरबान बेगम हमारे साथ रहेंगी अम्मी जान। हाँ ठीक कह रहे हो, मैं भी कितनी पागल हूँ। आखिरकार वो कैन की गवर्नेंस है। मेहरबान बेगम कैन की गवर्नेंस नहीं है अम्मी, उन्होंने कैन को नई जिंदगी दी है। वो बिल्कुल माँ की तरह है उसकी। मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया खाला जान। खुश रहो बेटा। खुदा हाफिज। क्या मतलब कि तुम कंपनी छोड़ रहे हो करीम? ये किस तरह का पागलपन है?
अपने बाप की कंपनी को तुम कैसे छोड़ सकते हो? मैंने फैसला कर लिया है, बहुत आसान है, सिर्फ एक दस्तखत करने की जरूरत है। बेटा, बगैर सोचे समझे फैसला किया तुमने। मेरी बात के लिए अम्मी, कह दिया ना छोड़ रहा हूँ मैं। फिर कंपनी का क्या होगा? बुराक को बुला लें, वो ज्वाइन कर लेगा कंपनी। बात क्या है जो तुम बुराक को बुलाने का कह रहे हो? अब रहने दे अम्मी, क्या आप ऐसा नहीं चाहती थी? बोले। अल्लाह के लिए पागलपन की बातें मत करो। बुराक आकर मेरी जगह संभाल ले, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा अम्मी। करीम, तुम सच में पागल हो गए हो। होश के नाखून लो जरा, तुम कहीं नहीं जाओगे। समझ क्यों नहीं रही अम्मी आप? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं हो रहा बर्दाश्त, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। तुम वाकई पागल हो गए हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं ठीक हूँ, असल में मैं शायद ठीक नहीं हूँ। मैं मर जाऊंगा। अब ओनर और शहजाद का प्यार मुझसे नहीं देखा जा रहा अम्मी। तुम ऐसा नहीं कर सकते करीम। तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह की बातें मत करो करीम, हरगिज नहीं बेटा। इसलिए तो कंपनी छोड़ रहा हूँ, ताकि कोई गलत कदम ना उठा लूं। समझने की कोशिश करें अम्मी, प्लीज। मैंने हर दिन बहुत कोशिश की अपने प्यार को भुलाने की, क्या करूं? मगर शहजाद ने ओनर को चुना, मुझे नहीं। शहजाद ने ओनर को चुना, मुझे नहीं। मुझे नहीं चुना उसने, मुझे नहीं चुना। करीम, क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश कर ली है। शहजाद को ओनर की बीवी बनते मुझसे नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। करीम, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है बेटा। हर किसी को दुख देती हूँ, फिर बाद में पछताते भी खुद हैं। कौन तुम? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे इस तरह बात क्यों की बतूल? तुम्हारा दिल भी तो तोड़ दिया मैंने, जानबूझकर नहीं किया था मैंने ऐसा। मैंने उस दिन कह दिया कि सब कुछ तुम्हारे आने की वजह से हुआ था, जबकि मुझे तो तुम्हारे आने से खुशी हुई। जानती हूँ तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, मगर तुम खामोश क्यों नहीं रहती? तुम बचपन से ही ऐसी हरकतें करती हो फरीदा। जब तुम्हारी बातों पर दूसरों को गुस्सा आ जाए तो तुम चिल्लाने लगती थी। ऐसा क्यों होता है? मुझे क्या मालूम, शायद तुम यही हो मेरी जान, मेरी बहन। ओह बेटा, अब मैं क्या कहूँ? शादी में भी नहीं आऊंगा। क्यों? प्लीज आप किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं ओनर की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन की खुशियां खराब नहीं करना चाहता। मगर ये नहीं हो सकता करीम, तुम उसके सबसे करीबी दोस्त हो, और अगर तुम ओनर की शादी में नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे? ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं अपनी जिंदगी हारने जा रहा हूँ और आप सोच रही हैं कि लोग क्या कहेंगे? पीनू, उसका क्या होगा? ओनर मुझे देखकर क्या सोचता है मैं जानती हूँ। क्या सोचता है? तुम्हें अपनी माँ की तरह चाहता है और बहुत प्यार करता है। माँ तुम होती ये सोचता है। पागल ना बनो फरीदा, ऐसा नहीं है। तुम ये नहीं समझना कि मैं इस बात से दुखी हूँ। मुझे खुशी है कि वो तुमसे इतना प्यार करता है। पागल हो गई हो, मेरा बेटा निजात है। अगर वो मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करे तो दुनिया को आग लगा दूंगी। किसकी दुनिया को? मेरी या निजात की? निजात की। इसमें तुम्हारी क्या गलती होगी? तो क्या करती तुम अगर निजात मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करता तो?
अंदर ही अंदर जलती रहती हो कि वो मुझे तुमसे ज्यादा क्यों प्यार करता है। हाला कभी माँ की जगह नहीं ले सकती, माँ पहले होती है। मैं ओनर को दुखी नहीं देख सकती हूँ बतूल। मेरी हर बात से उसे दुख होता है। मेरा बेटा मुझसे नफरत कर रहा है। मैं जानती हूँ कि ओनर तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं सोचो, मगर तुम भी तो उसे एहसास दिलाओ कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो फरीदा। उसकी खुशियों को महसूस तो करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बाबा ने तुम्हें ज्यादा ही सर पर बिठा लिया था। अरे छोड़। मेरी जान। मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है, एकदम शहजादी लग रही है। और मैं कैसी लग रही हूँ मम्मी? तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जान। वाकई तुम दोनों प्रिंसेस हो। देखो मैं तैयार हो गई। एक मिनट, हमें दादी जान को दिखाना है। पहले मैं जाऊँ। नहीं, पहले मैं जाऊँ। आराम से जाओ, आराम से। निकाह से पहले दोगी ना? देखते हैं, अभी मसरूफ होगी, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई मुनासिब वक्त देख कर देंगे। दादी मैं कैसी लग रही हूँ? मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत मैंने कहा था ना कि दरवाजा लॉक। दादी यहाँ से नीचे हो रहा है ये ड्रेस। दादी अच्छा लग रहा है ना? बहुत प्यारी नजर आ रही हो। दादी हमारे स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था जिसके अंदर सबसे खूबसूरत लड़की को प्रिंसेस बनना था। हम दोनों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, मगर मैं सेलेक्ट हो गई। फिर बाद में टीचर ने सबसे पूछा कि किसे बनना चाहिए, तो सबने मेरा नाम बोला दादी। हाँ, और मेरा भी। दादी पता है फिर क्या हुआ? फिर टीचर ने कहा 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं, एक बिरजू और एक बुकेट। कैसी लगी बाबा? पोतियाँ प्यारी लग रही है ना? हाँ बहुत, माशाअल्लाह दोनों ही बहुत प्यारी लग रही है। मेरी जान। माशाअल्लाह। करीम, वाकई तुम पागल हो गए हो। मैं तो तुम्हें बहुत हिम्मत वाला समझ रहा था, मगर तुम तो बहुत कमजोर निकले यार। करीम, तुम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। तुम कैसे जा सकते हो ये सब छोड़कर? क्या तुम्हारा यही फर्ज बनता है? सब कुछ छोड़ दो, कंपनी को, बीनू को, फैमिली को। कौन सा फर्ज यार? तो क्या बीनू से कह दिया? नहीं कहा, कह दूंगा। क्या कहोगे? यही कि मेरा दिल भर गया है और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पहले ओनर की शादी हो जाए, फिर कोई रास्ता निकाल लूंगा। कैसे हो मेहमद? कैसा होना चाहिए बीनू? बस कंफ्यूज हूँ। दर्जी के पास से आ रही हूँ और देखो तो जरा, इतने दिन से दिए हुए हैं, अब तक कपड़े रेडी नहीं किए उसने मेरे। तुमने कुछ ज्यादा ही मसला बना दिया इन कपड़ों का। ऐसा लग रहा है जैसे तुम शादी कर रही हो। क्या हुआ? हो जाएंगे रेडी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? जिंदगी में और भी बहुत से काम है, लेकिन तुम तो कपड़ों के गम में डूब गई हो। तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? फिर से डर गई। बड़ा मजा आता है ऐसे डरा कर। मैं तो मजाक कर रहा था। क्या वाकई बीनू अभी तक तैयार नहीं की उसने? परेशान मत हो जाएगा तैयार। ये नॉर्मल बात है बीनू, हो जाएगा, फिक्र नहीं करो तुम। भूख लग रही है क्या? कुछ खाओगी ना मेरे साथ? उसके लिए डायमंड का सेट क्यों लिया?
बेटी वो दूसरी बात है। आपने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद किया है, इसलिए मैं डायमंड के सेट की हकदार नहीं हूँ क्या? क्या ये मुनासिब बात है? फस्सू अब खामोश हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं ओनर, कुछ नहीं, तंग मत करो। करीम तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं जब हनीमून पे जाऊंगा तो यही सब कुछ होगा मेरे पीछे। क्या बार बार मुझे फोन करना पड़ेगा कि ऑफिस में क्या हो रहा है? अभी कॉल करनी है मुझे। अगर मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, पहले ये खाओ, फिर घर चल के फोन कर लेना, ठीक है? मैं नहीं खाऊंगा, आप पहले मम्मा को फोन करें। तो चलो पहले घर चलते हैं, वहाँ जाके तुम फोन कर लेना, अपनी अम्मी को बुला लो कि मुझे आके ले जाए यहाँ से।